इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास संत तुलसीदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और हमारा मिशन है इसकी परतों को खोलना और देखना कि इसके गहरे अर्थ क्या हैं। तो दोहा है, राम नाम जब लेते हैं मिटत सकल संकाट, तुलसी भव सागर तरे होत न पुनः प्रपात। अब सकल संकट का मतलब हम आमतौर पर रोजमर्रा की मुश्किलें समझते हैं, पर क्या तुलसीदास का इशारा सिर्फ बाहरी संकटों की तरफ था या फिर मन के अंदर के संकटों की ओर? बिल्कुल, और यही इस दोहे की सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, पहली लाइन में ही एक हल दे दिया गया है, लेकिन वो उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। नाम जपना ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है। अगर हम आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह का मतलब मंत्र, मेडिटेशन या एफर्मेशन जैसा है। अच्छा। हाँ, ये मन का जो शोर है ना, जो हमारे अंदर के संकट हैं, उनको शांत करने की एक तकनीक है। तो तुलसीदास यहाँ भक्ति के साथ साथ एक गहरे मानसिक अनुशासन की भी बात कर रहे हैं। ओहो, तो मतलब ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये तो माइंड मैनेजमेंट है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इसका मतलब संकट बाहर नहीं, संकट हमारे नजरिए में है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सोच को दूसरी पंक्ति एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। हाँ, क्योंकि पहली पंक्ति तो फिर भी समझ आती है, नाम जपो संकट मिटाओ, लेकिन दूसरी पंक्ति तुलसी भवसागर तरह ये बात को सांसारिक परेशानियों से उठाकर कहीं और ही ले जाती है। सागर सिर्फ मुश्किलों का सागर तो नहीं है ना? सही पकड़ा आपने। भवसागर को ऐसे समझिए कि ये एक अनंत महासागर है और हम सब उसमें मतलब बिना नाव के तैर रहे हैं। जो लहरें हैं वो हमारे जीवन के सुख दुख है जो हमें ऊपर नीचे करती रहती हैं। तुलसीदास कह रहे हैं कि राम नाम वो नाव है, वो नाव जो आपको सिर्फ किनारे तक नहीं ले जाती बल्कि हमेशा के लिए इस सागर से बाहर निकाल देती है। अच्छा। और होत न पुनः प्रपात का मतलब है कि आप दोबारा इस थका देने वाली यात्रा में नहीं गिरते। ये असल में मोक्ष की बात है। तो ये जो भवसागर का आइडिया है, क्या ये सिर्फ तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है या उस दौर के दूसरे संतों की रचनाओं में भी ये बार बार आता है? और क्या इसकी तुलना अद्वैत वेदांत के माया के सिद्धांत से की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये विचार उस दौर के लगभग सभी भक्तिकालीन संतों जैसे कबीर, सूरदास सब में मिलता है और अद्वैत वेदांत के माया से तो इसकी सीधी तुलना हो सकती है। दोनों ही इस सांसारिक जीवन को एक चक्र, एक भ्रम मानते हैं जिससे पार पाना ही असली लक्ष्य है। अच्छा। फर्क बस रास्ते का है। ज्ञान मार्ग कहता है कि माया को विवेक से काटो और भक्ति मार्ग कहता है कि इसे विश्वास और नाम के सहारे पार करो। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर, आज के जमाने में क्या ये विचार थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? मतलब कोई कह सकता है कि सिर्फ एक नाम पर विश्वास करने से असल दुनिया की समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं, जैसे आर्थिक तंगी। बात तो सही है आपकी, ये शंका हो सकती है, पर इसे ऐसे देखना होगा कि तुलसीदास ही नहीं कह रहे कि नाम जपने से आपकी नौकरी बच जाएगी या बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि नाम जपने से आपको वो मानसिक स्थिरता, वो आंतरिक शक्ति मिलेगी जिससे आप उन संकटों का सामना बिना टूटे कर पाएंगे। मतलब ये परिस्थितियों को बदलने का मंत्र नहीं है। नहीं, ये उन परिस्थितियों में खुद को स्थिर रखने का एक उपकरण है। ये आपको उस नाव पर बिठाता है जहां लहरें आपको डुबो नहीं सकती। तो इसका सार ये हुआ कि ये दोहा सिर्फ एक भक्तिमय पद नहीं है बल्कि एक तरह का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक रोड मैप है। एकदम सही। ये हमें बताता है कि जीवन के संघर्षों से पार पाने का रास्ता बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को साधने में है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा कि आज की जो आधुनिक, जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है, जहां संकट इतने अलग अलग हैं, सोशल मीडिया का दबाव, करियर की चिंता, हाँ, रिश्तों की उलझने, तो क्या ऐसे में किसी एक विचार, एक विश्वास या एक नाम पर मन को टिकाना, क्या ये सरल सा काम हमें वो मानसिक शांति दे सकता है जिसकी हम सबको तलाश है? क्या हमारा राम नाम कुछ भी हो सकता है? कोई लक्ष्य, कोई सिद्धांत या शायद खुद पर विश्वास?